5 मिनट भगवान का चिंतन कर लो, फिर व्यास पूजन, फिर अन्य बातें, बहुत सारे काम है हमें और आपको करना है। तो आइए 5 मिनट में सुदामा जी की कथा। राधे श्याम सोने 150 किलोमीटर से केवल भगवान का चिंतन सुनने के लिए आए। एक बार जरा जोरदार ताली। ये 3 मूर्ति है। एक सुदामा को तंबुल दिया कि जाओ आप थोड़ा दर्शन कराओ। मैं थोड़ा शॉर्ट में कथा कह रहा हूँ, क्यों बहुत लंबी है बराबर ना, तो थोड़ा आज आपसे क्षमा चाहते हैं, मेरा ट्रेन है तो इसलिए। सुदामा जी का भी भाव, आप सब समझदार हैं, आपके अंदर वो कृपा है, लेकिन मैं 2 मिनट बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, सुन लो। सुदामा के जीवन में बहुत गरीबी है। 4 दिन उसके बच्चे खाने को तरसते हैं। सुदामा भीख मांगने के लिए दरवाजे पर जाता है, लेकिन उसको भीख नहीं मिलती है। और हम भीख कह सकते हैं, लेकिन सुदामा कभी भिखारी नहीं हुआ। भागवत में कहीं ये नहीं लिखा है कि सुदामा भिखारी था। सुदामा भिखारी नहीं था, स्वाभिमानी था, भिखारी नहीं था। लोगों को कहना है ना कि भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां के द्वारपालों ने धक्का मार के सुदामा को निकाल दिया, गलत बोलते। अरे जिसके भगवान के द्वारपाल, जिनमें कभी खोट नहीं हो सकता, वो द्वारपाल ऐसा नहीं करते। सुदामा तड़पते हैं, 4 दिन में भोजन नहीं मिला। बच्चे भूख से तड़प कर अपने पेट को पकड़कर ऐसे बस चुपचाप। आज मेरे पिताजी को सुलाते होंगे, आज सुलाते होंगे। सुबह जब आज सुबह से जाते शाम को घर आते ना, तो खाली हाथ आते, खाली हाथ बस ऐसे। फिर नए दिन निकल जाते, आज मैं कुछ लेकर आऊंगा, तो एक खीर का कटोरा मिला। मन में प्रसन्नता हो गई कि आज मैं अपने बच्चों को जिमा तो लूंगा, तो दौड़े सुदामा जी। लेकिन इतना भूल गए उस दौड़ के कारण कि सामने रास्ते में पत्थर पड़ा है। पत्थर से टकराए सुदामा, हाथ से खीर का कटोरा नीचे गिर जाता है। उसको एक कुत्ता आकर चाट लेता है। वो कुत्ता नहीं है, वो स्वयं भगवान परीक्षा ले रहे हैं। सुदामा और रुदन करने लगता है, तेरी माया कैसी है प्रभु, तू कैसा है, आज ऐसा जीवन में भाव क्यों दिया। कहीं से भी कर कर एक रोटी मिलती है सुदामा को। दौड़कर कितनी अपनी धोती में लपेट कर अपने घर पे पहुंच गए। घर पे जाकर के पूछा, जीवन में उस कितने बड़े आदमी बन जाओ ये परवाह नहीं, लेकिन अपनी गरीबी को जीवन भर याद रखोगे तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन अपनी गरीबी याद रखो कि मैं यहाँ पे था, आज यहाँ पे हूँ। जो कोई बात हो, आप उससे यही बोलो ना कि मैं तो पहले वाला ही, देने वाला तो वो है ना। ये जीवन में भाव रखो। एक रोटी छुपाकर ले गए, एक रोटी के 4 बच्चों के टुकड़े दिए, एक खुद टुकड़ा लिया और एक अपनी सुशीला को दिया। बच्चे तो इतना भूखे थे ना कि उस भूख के कारण वो सब खा गए। नंबर आया सुदामा को निवाला खाने का, तो जब सुदामा खाने लगे ना, तो उसी समय वहां पर गाय आ गई। वो गाय रुदन करने लगी। सुदामा ने सोचा तू बच गई, अपना वाला निवाला उठाया, देश से मिलकर आओ ना। बोले कैसे जाऊं, इस गरीबी में जाऊं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी की करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपक रोए। सुदामा चावल की पोटली लेकर पैदल चले। भगवान ने अपनी माया से सुदामा को अपने पुरी में बुला लिया। भगवान द्वारपालों ने अंदर जाकर के बताया कि कोई ब्राह्मण प्रभु आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान राजगद्दी छोड़ करके दौड़े हैं। सत्यभामा, रुक्मणी, भद्रा, नग्नजिती सोच रही है कि मेरे से भी कोई प्यारा है जिसके लिए भगवान छोड़कर जा रहे हैं। तो
जैसे देखा है जाकर के बचपन के मित्र सुदामा की हालत देखकर भगवान रो पड़े हैं। सो भगत हो द्वार खड़ो तुझ निर्मल एक, देख रहे हो चकसो वसुधा अहि रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अंदर ले गए हैं, राजगद्दी पर बिठाया है, ऐसे बिहाल बिराइन सो पुन कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोए। सुदामा को बिठा दिया है, हमारे समक्ष भी झांकी आ रही है, लेकिन मैं कथा कह रहा हूं, आप सब झांकी का दर्शन कर लेना। धीरे धीरे क्या हुआ, सुदामा जी भगवान की चरण सेवा के लिए बोले जाओ आप थोड़ा जल लेकर के आओ ना रुक्मणी। तो रुक्मणी जल लाने में देर हो गई ना, तो अपने आंखों के आंसू से भगवान के चरण धो डाले। सुदामा जी के चरण धो दिए, अपने वस्त्र पहनाए, रात को उन्हें भोजन जिमाया, रात को चरण सेवा करी। ये धन्य है, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है कि जगत पिता जगत का नियंता उस ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, चरण सेवा कर रहा है। उसी समय पूछ लिया ना कि प्रभु आप बताओ, आप बताओ ना हमें। भगवान ने पूछा मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी छुपाने लगे अपनी पोटली को। भगवान ने मन में कहा एक बार तुमने मेरे से छुपाया तो इतना दूर रहे हैं, अब की छुपाओगे तो जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे। तो अपने हाथ छीन लिया, एक मुट्ठी निवाला खाया, एक लोग चला गया, दूसरी खाए, दूसरा चला गया, तीसरी खाने लगे। रुक्मणी सत्या सत्यभामा ने हाथ को पकड़ लिया, सब आप ही खा जाओगे ना तो हम सब कहां जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे। इतना प्रेम इतना भाव उनके अंदर आ गया है आज, जिसको देख करके आनंद का अनुभव करने लगे। सुदामा कैसे रोते हैं और भगवान कैसे रोते हैं, जरा ये भाव है, 1 मिनट का आप मेरे से सुनिए कि जिस प्रकार भगवान रोते हैं, जिस प्रकार राधा अपने कन्हैया के लिए रोती है, उसी प्रकार रो रहे हैं। बस एक ही कड़ी में सुनाता हूं आपको। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई
बार मेरे साथ भगवान का जयकारा लगाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत। बस आप सभी 2 मिनट बैठ जाओ साथ। सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा है, खूब सेवा करी है सारी एवं उनके समिति के सारे अधिकारी गण, हम और हमारी टीम की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। एक बार उनका, क्योंकि राम स्वरूप नाम का नहीं है, क्योंकि उसने सारी व्यवस्था सब मैनेजमेंट किया और इस कथा को खूब दिया है। सब आप आए हो, बैठे हो, सब व्यवस्था किया है। एक बार को मेरे साथ जोड़ दिया और बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का दर्शन कराकर वापस कथा में ले आए। एक बार दीपक के लिए जोरदार आशीर्वाद मेरी ओर से, उसके परिवार को खूब ढेर सारा आशीर्वाद। और हमारे लक्ष्मीबाई एवं महिला मंडल मराठा समाज जो बहुत सेवा सत्कार किया, पूरी बाइयों को व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद है, खूब उन्हें आनंद मिले। एक और नाम है गोपाल, उसको नगद नारायण कहते हैं। तो नगद नारायण और उसकी पत्नी और उसके बच्चे और हमारी मां समान मासी, इन सभी ने हमारा साथ खूब दिया है। अकेलापन नहीं मुझे महसूस हुआ है। एक बार इनको खूब आशीर्वाद है भगवान, हमारी टीम से खूब ढेर सारा आशीर्वाद। एक नाम है हरि नाम संकीर्तन करने वाले अपन के जो भी हमारे पधारे हैं महाराज श्री हनुमंतराव करके उनका नाम है। मेरे को मराठा तो नहीं आता, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ अपने हिंदी में। गीता भागवत गायन व्याकरण बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। ये बच्चे गरीबों को, जो भी असहाय हैं, दुखी हैं, इन्हें हनुमंत जी और यहाँ पर बहुत सुंदर हरि का पाठ किया है, पूरे मराठा समाज को जगाया है। एक बार इनके लिए भी ताली सेवा। पूरे मराठा समाज ऐसा लगना चाहिए कि हरि नाम कीर्तन में आनंद हुआ है, खूब जोर से। हाँ, और जो भी कोई इसमें सेवा करना चाहे ना, इनके स्कूल में अन्नदान का जो भी जैसा भाव है वो कर सकता है। जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ कोई सहारा नहीं है, आप लोगों के सहारे से वो चलता है, तो आप सभी उसमें सेवा कर सकते हैं। एक बार सब उनका जयकारा लगाओ। बोलिए विठ्ठलेश भगवान की। एक नाम है, ये विठ्ठलेश के मंदिर के जो भी ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष रहे, उन सभी ने हम सभी को यहाँ पर बहुत सम्मान से बिठाया है, बहुत सारी व्यवस्था की है। उनके चरणों में भगवान खूब सद्गति प्रदान करे। उनके लिए भी आप ताली से बात करो। हाँ, और हमारा भक्त समाज यहाँ रोज ज्यादा से ज्यादा संख्या में मारवाड़ी समाज, मराठा समाज, राम स्वरूप और लक्ष्मीबाई महिला मंडल, नगद नारायण, दीपक जी, सबने इतनी सारी व्यवस्था करी कि यहाँ पता ही नहीं लगा कि कितने दिन में 7 दिन का ये समागम पार हो गया। सबके लिए ताली सेवा करो। जो हमारे विठ्ठलेश मंदिर के पुजारी जी रहे, वो भी हम लोगों के साथ यहाँ पर खूब समय दिया है। उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद है। आप सब ताली सेवा करके उनका भी अभिनंदन। इस भागवत को बड़ा मधुर बनाने वाले, हमारे आर्गन बजाने वाले प्रभाकर जी ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। एक बार तबले पे हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी बहुत सुंदर साथ दिया है, और इनको भी धन्यवाद। हमारे विनय राय जी, इन्होंने भी पैड पे बहुत सुंदर, मुझे कहीं पर भी एक बार जोर से करो ना। कोरस पर बैठे हुए हमारे ललित जी, इन्होंने भी कोरस करना इनका दल नहीं, कहीं पे कोई व्यवस्था छूट न जाए, सब इन्होंने आनंद के साथ किया है। इनको भी आप ताली से बजाएं।
हमारे महाराज श्री पूरा समय दिया है, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ। अरे राम नाम आधार बंदे जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं, जिन पर कृपा करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। हमारे सूरज आचार्य जी पूरी वेदियों का पूजन कराने वाले, सभी व्यवस्था को देखने वाले से अशोक जी से मेरा प्रेम रहा। मैं इनको भी एक बार अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आप सब भी धन्यवाद करें। और बहुत सारे लोग ऐसे रह गए होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूं, उन सबको बोल देता हूं श्री विठ्ठलेश भगवान की। ये सुदामा बन के बैठे ना, ये भी हमारे लिए खूब सेवा किया, भोजन खिलाया, बड़ी व्यवस्था किया। एक बार इनके लिए भी ताली सेवा करेंगे। और आगे का भाव रामस्वरूप जी आप बताया। एक लड़का है रवि, उसने भी बहुत सेवा करी है। बस मैं तो भगवान की कृपा है, आप लोगों का सबका प्रेम इतना रहने से और महाराज जी का आशीर्वाद भी हमें बहुत मिल गया। अब मैं थोड़े दो शब्द बोलता हूँ, तो कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा से परमात्मा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। और पधारे हुए सभी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज सनातन धर्म सभा की ओर से और मराठा समाज की ओर से आज जो भागवत गंगा का जो यह गंगा बह रही है भागवत कथा की, इसमें हमारे महाराज जी और आप लोगों का प्रेम भी इस कथा में हमें बहुत हमें आपका अनुदान मिला और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया। इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब भाई, और आज हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। हम कथा अभी हमारे सनातन धर्म सभा, खाली सनातन धर्म सभा में कथा करते थे। आज मराठा समाज और सनातन धर्म सभा मिलकर जो कथा करते हैं, आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है हमें। उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है सनातन धर्म सभा की ओर से। तो मैं मराठा समाज के सभी भाइयों से बहुत मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही उन्होंने हमें साथ देते, कहीं भी कोई कमी है तो लो, ये लो, वो लो, ये करो, वैसा करो, ऐसा करो। बहुत आनंद दिया हमें, बहुत ही हमें सहयोग किया। और अब है ना, अब पूरी डिटेल से पूरी जानकारी सब हमारे माता हमारे को पूरा जानकारी देंगे और सबको धन्यवाद देंगे। उससे पहले 14 मार्च सोमवार तक राजस्थान भवन में होने वाली है। और श्री रमाकांत जी महाराज जो बेंगलुरु के हैं महाराज, वो श्री जो है भागवत कथा करेंगे, देवी भागवत कथा करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, उस कथा में भी सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं महाराज जी को जो है बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे निवेदन को स्वीकार कर इतनी दूर से निमिषारण्य से पधारे हैं और हमें जो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की रस से जो है हमें ओतप्रोत कर दिया। मैं सभी भक्तों की ओर से महाराज जी को जो है आज धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें जो है ज्ञान यज्ञ में जो है डुबाया है। इसके बाद जब भी सभी जो है पंडित लोग जो यहाँ पूजा कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो संगीतकार है, कथा में जो है संगीत का बड़ा महत्व होता है, तो हमारे संगीतकारों ने भी जो है बहुत ही सुंदर ढंग से संगीत दिया, उन्हें भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात मैं विठलेश्वर मंदिर संस्था के ट्रस्टी और सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें जो कथा के लिए ये स्थान जो उपलब्ध कराया है। माइक व्यवस्था के लिए हमारे अशोक भाई को भी मैं जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर
प्रसाद यजमान जो रोज हम जो है प्रसाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तजनों को भी मैं जो है हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिनके जो है सहयोग से हम जो है रोज प्रसाद बहुत अच्छा प्रसाद बंटा है। आज का भी प्रसाद जो है हमारे प्रदीप की भीमानी विठाल गजानंद जी उनकी तरफ से आज का प्रसाद है। मैं उनको संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसके पश्चात अनुदान दाताओं को, ये जो कथा हो रही है वो सभी के सहयोग से हो रही है। उन भक्तों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए हमें अनुदान प्राप्त किया है। विशेषकर हमारे सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष श्री राम स्वरूप जी डायरिया को धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रेम से जो है इतना बड़ा आयोजन जो बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। इसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष श्री शिव प्रसाद जी बंग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो है बड़ी मेहनत के साथ यहाँ कार्य किया है और सहयोग दिया है। विशेष तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर पधार कर इस कथा का जो है आनंद ले रहे हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी नाम मैं भूल गया हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को हार्दिक धन्यवाद संस्था की ओर से, कथा यजमान और विशेषकर इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती इंदुबाई माधवराज जी तुरुपनाले और उनके पुत्र श्री कृष्णा दीपक जी और श्रीमती वर्षा जी तुरुपनाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनके जो है प्रेम के कारण ही ये कथा हुई है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं सभी की ओर से जो है उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इनके लिए एक बार ताली बजाइए।